अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, मैंने आपके साथ एक पहले पेपर अपलोड किया था एसएसटी जनरल लाइन का 2018 का। आज ये एक दूसरा पेपर है, ये 2022 का 3/9/2022 को हुआ था। सिलेबस मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, दोबारा फिर डिस्कस कर लेता हूँ। उस दिन मैंने शेयर किया था, आज फिर इसको देख लेते हैं कि जो एसएसटी जनरल लाइन का सिलेबस है उसमें 30 पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 उर्दू के होते हैं, 10 पाकिस्तान स्टडी के होते हैं, 10 इस्लामिक स्टडी के और 10 कश्मीर स्टडी के। तो इस तरह टोटल ये 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आज ये जो 2022 का पेपर है इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पेपर की अगर बात करें, जो सीनियर टीचर जनरल लाइन का पेपर है ये हुआ था 3/9/2022 को मेल्स का, फिर दूसरे दिन ही 4/9/2022 को फीमेल्स का हुआ था। तो आज हम देख लेते हैं ये जो मेल्स वाला पेपर है जो 3/9/2022 को हुआ था, इसको देख लेते हैं। मेल का पेपर है जो 3/9/2022 को हुआ था, आज इसको हम 1 बाई 1 देख लेते हैं। पहले इसके एमसीक्यूज़ हैं पेडागॉजी के, इनको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफ़िकल्टी विद, कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, अभी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये तकरीबन 7 से 12 ईयर्स का जो पीरियड है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में वो ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो किस में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, पर्सपेक्टिव टॉकिंग में, डिडक्टिव लॉजिक में, इंडक्टिव लॉजिक में, कंजर्वेशन में। तो इसमें जो उनको डिफ़िकल्टी होती है वो डिडक्टिव लॉजिक में। क्वेश्चन नंबर 2 है पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफ़िकल्टी टू टॉकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज़ नोन एज। ये जो स्टेज है 2 to 7 ईयर्स ओल्ड का, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम देते हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको डिफ़िकल्टी होती है टॉकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी, मेटाकॉग्निशन, कंस्ट्रक्टिविज्म, इकोसेंट्रिज्म। तो इस फिनोमेना को जिसमें वो टॉकते हैं जो पर्सपेक्टिव है अदर पर्सन का उसको टॉक नहीं कर सकते, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। चिल्ड्रन द फिलासफी जनरली द फिलासफी क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ, की जो फिलासफी है वो किसके बारे में क्वेश्चन करती है? एजुकेशन, यूनिवर्स, कुरिकुलम, नॉलेज। तो ये फिलासफी यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलासफी विच डील्स विद नेचर ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ वैल्यूज़, लॉ गवर्निंग रीजन। तो नेचर ऑफ वैल्यूज़ जो है उसकी जो स्टडी है उसको हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है educational objectives are usually the statement of deliberative behavior, spontaneous behavior, unbased behavior, intended behavior। तो जो educational objectives हैं ये basically statement of intended behavior से। Question number 6 integrated curriculum means organizing several subjects under the title, arranging some co-curricular activities, students working together, relating to students need। तो हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो करिकुलम के अंदर देखने पड़ते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर। तो मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेवरल ऑब्जेक्ट्स अंडर। क्वेश्चन नंबर 7 है द चांसेस ऑफ इनसर्कलिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जस्ट बाय गेस इन दिस पेपर आर। तो अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर उसके अंदर आपको पता है 4 एमसीक्यूज होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं 25% के आप जो है वो इनसर्कल कर सकते हैं करेक्ट आंसर के। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइटम कैन बी यूज टू मेजर हायर ऑर्डर लर्निंग। हायर ऑर्डर लर्निंग मेजर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्टेड ऐसे, एक्सटेंडेड ऐसे। तो एक्सटेंडेड ऐसे जो है वो हायर ऑर्डर लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, कि इनमें से सारे जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन है, लेकिन एक अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं, वो कौन सा है? परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉयज़, ये भी अपवर्ड कम्युनिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन सर्वे, ये भी अपवर्ड है। सजेशन बॉक्स, ये भी अपवर्ड है। एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड, ये अपवर्ड आप ये कह सकते हैं। सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है। 10 है एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू AEO, हेड टीचर, EDO, DO। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं वो हेड टीचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन पाकिस्तान पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक सर्विस इंस्ट्रक्शन इज़ एट लेवल ऑफ, कि जो DPI की पोस्ट है ये किस लेवल पे होती है? तहसील, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। तो DPI की पोस्ट प्रोविंस लेवल पे होती है। 12 है द सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, कि वो कौन सा सैम्पलिंग प्रोसेस जिसमें हर इंडिविजुअल के पॉपुलेशन के अंदर इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के? रैंडम, सिस्टमेटिक, इक्वल पॉपुलेशन सिलेक्शन। तो ये रैंडम सैम्पलिंग है जिसमें हर जो इंडिविजुअल्स को इक्वल चांसेस होते हैं उसके सिलेक्ट होने के। क्वेश्चन नंबर 13 है रैंडम सैम्पलिंग इज़ आल्सो कॉल्ड
सेलेक्ट सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, डिस्क्रीट सैम्पलिंग, पॉपुलेशन सिलेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम पॉपुलेशन सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है पियाजे अज्यूम दैट चिल्ड्रन आर डैश इन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने में चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो चिल्ड्रन पियाजे के मुताबिक न्यूट्रल होते हैं। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इनिशिएटिव थाट्स, ऑब्जेक्ट, परफॉर्मेंस, कंजर्वेशन के। इनमें वो ये कह रहा है कि कौन सी थिंकिंग है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, विच ऑफ द फिलासफी सजेस्ट द यूज़ ऑफ लेक्चर मेथड, कि कौन सी फिलासफी लेक्चर मेथड को सजेस्ट करती है। रिकन्स्ट्रक्टिज्म, पेरेनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एक्सटेंशनलिज्म। जो पेरेनियलिज्म फिलासफी है ये सजेस्ट करती है लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोड्यूसिंग अ रैशनल पर्सन इज़ द गोल ऑफ, कि जो रैशनल पर्सन प्रोड्यूस करने का गोल किसका है, प्रोग्रेसिविज्म का, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का, एक्सटेंशनलिज्म का, पेरेनियलिज्म का। तो जो प्रोग्रेसिविज्म फिलासफी है, जो प्रोग्रेसिविस्ट हैं वो बिलीव करते हैं रैशनल पर्सन की। क्वेश्चन नंबर 18 है द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रेड 8 ऑफ पब्लिक स्कूल इन पाकिस्तान, की जो पाकिस्तान के पब्लिक स्कूलों में जो 8वीं क्लास है उसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 4, 6, 7, 5। तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो 8th क्लास में पाकिस्तान के अंदर 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एविडेंस, की जो क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस है उसकी एग्जांपल्स कौन सी है, उसकी टाइप कौन सी है। कंकरेंट एविडेंस, इंटरनल कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टिव एविडेंस। तो जो बोथ टाइप्स हैं ए एंड बी आप ये कह सकते हैं वो करेक्ट है। 20 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, की सारी अपवर्ड कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं लेकिन एक नहीं है, कौन सी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉयज़, जॉब डिस्क्रिप्शन, सर्वे, सजेशन बॉक्स। ये पीछे भी था, रिपीटेड क्वेश्चन है। एम्प्लॉयड जो एटीट्यूड है ये अपवर्ड नहीं है, बाकी सारे अपवर्ड हैं। यानी ये सारे आप रिपोर्ट्स जो है वो टॉप जो मैनेजर होता है उसको भेजनी पड़ती है, जबकि ये वाला जो है ये टॉप को नहीं भेजनी पड़ती बल्कि टॉप वाला खुद जो है वो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेक करता है। 21 है ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डायरेक्टेड बाय वन ऑफिसर यूजिंग वन प्लान इज़ रिलेटेड टू, कि जब एक ही तरह का ऑब्जेक्टिव्स हो और एक ही जो ऑफिसर है वो डायरेक्ट कर रहा हो एक ही प्लान को यूज़ करते हुए, तो उसको क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो वो वाला फिनोमेना जिसमें सब मतलब जो कंट्रोल है वो एक ही जो है वो उसके ऊपर जो मैनेजर मौजूद है तो हम उसको कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 22 है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, कि जो दूसरे लोग हैं उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, लीडरशिप, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरों को जो इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी कैपेसिटी होती है उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि कौन सा जो है सैम्पलिंग प्रोसीजर नहीं है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग। ये तीनों टाइप्स पहले जो सैम्पलिंग प्रोसेस की टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग है ये सैम्पलिंग का मेथड या टेक्निक नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेजरमेंट स्केल्स कैन रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, व्हाट आर द 4 करेक्ट टाइप्स ऑफ स्केल्स, कि जो मेजरमेंट स्केल्स हैं ये वेरिएबल्स, मेजरमेंट स्केल जो हैं ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी 4 टाइप्स है वो कह रहा है करेक्ट कौन सी हैं। डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल ऑर्डिनल ये भी ठीक नहीं है, इंटरवल, नॉन इंटरवल, रेशो ये भी ठीक नहीं है, रेशो डिस्क्रिप्टिव ऑर्डिनल ये भी ठीक नहीं है। तो मतलब आखिरी ऑप्शन बच रहा है नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल, यही करेक्ट ऑप्शन है और यही टाइप्स हैं स्केल्स की। क्वेश्चन नंबर 25 है द कुरिकुलम ऑफ विच एजुकेशनल लेवल फोर्सेस ऑन लाइफ स्किल, कि कौन से लेवल का जो है कुरिकुलम वो लाइफ स्किल्स के ऊपर बेस करता है या फोर्स करता है। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर, जी हाँ, लाइफ स्किल्स के ऊपर हायर एजुकेशन लेवल। 26 है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड, ये भी रिपीटेड है कि जो दूसरों का बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है उसको लीडरशिप बोलते हैं। 27 है विच टेस्ट टाइप वुड मेजर अ स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में इसकी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी स्टूडेंट की, इसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट लीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इफेक्टिव टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। तो वो जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लिया जाता है उस टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। 28 है मेजरमेंट स्केल यूजिंग द टर्म स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री आर कॉल्ड, कि वो वाले मेजरमेंट स्केल जिसमें आप स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड इस तरह के टर्म यूज़ करते हैं तो उस मेजरमेंट स्केल को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, पर्सनैलिटी स्केल, रूब्रिक स्केल या लाइकेट स्केल। यानी जिसमें आप सिर्फ ये टर्म्स यूज़ करें स्ट्रांगली एग्री, तो इस मेजरमेंट स्केल को हम
लाइकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 29 इन एज के द पोस्ट ऑफ डी इज एट द लेवल ऑफ कि जो डी की पोस्ट है ये किस लेवल की होती है, तहसील की, डिवीजन की, प्रोविंस की, डिस्ट्रिक्ट की। तो डी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एग्जांपल क्या है, लेबॉर्ट्री स्टडी, रैंडम फील्ड एक्सपेरिमेंट, सर्वे स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव डिटेल स्टडी होती है इसको आप ये कहते हैं सर्वे स्टडी। ये पेडागोजी के 30 MCQs थे। नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश पोर्शन के MCQs हैं। 31 है मैसन वॉल। ये कह रहा है कि एनालॉगी जो बेस्ट है सूटेबल वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैसन है इसका काम है वॉल बनाना, दीवार बनाना। तो अब देखें एक बनाने वाला और एक चीज़ बन रही है, तो दो मतलब एक काम करने वाला एक काम हो रहा है। तो आप इसमें देखें आर्टिस्ट, ईजल, फिशरमैन, ट्राउट, आथर, बुक, कांग्रेसमैन, सेनेटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अब जैसे मैसन वॉल बनाता है तो आथर जो है वो बुक राइट करता है या बुक बनाता है, तो ये अप्रोप्रिएट है। 32 है कारपेंटर साहब। जैसे कारपेंटर या मिस्त्री जो है वो आरी को यूज़ करता है अपने लकड़े वगैरह काटने के लिए। अब देखिए ये मिस्त्री है और ये उसका आप ये कह सकते हैं औजार है या आप ये कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है। स्टेनोग्राफर, टाइप राइटर, पेंटर, ब्रश, लायर, ब्रीफ, सीमस्ट्रेस, सीजर। तो इनमें भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो वो पेंटर है कि जो पेंटर रंग करने वाला होता है वो जो अपना औजार यूज़ करता है वो ब्रश को यूज़ करता है। 33 है हेलमेट हेड। अब देखें हेलमेट का काम है हेड को प्रोटेक्ट करना, हेड को बचाना इंजरी से। तो पैडल फुट अप्रोप्रिएट नहीं है। गन हेड, ब्रेस्ट प्लेट, चेस्ट, पेंडेंट, नेक। तो अब ब्रेस्ट प्लेट और चेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जैसे हेलमेट हेड को बचाता है तो ब्रेस्ट प्लेट जो आपकी चेस्ट है उसको प्रोटेक्ट पकड़ के रखती है। क्वेश्चन नंबर 34 है सीमेंट ट्रॉल। जैसे सीमेंट जो है इसको मतलब जो लगाई जाता है कहीं यूज़ की जाती है तो इसके लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सीमेंट के काम के लिए उसको ट्रॉल बोलते हैं। तो अब यहाँ इनमें से देखें कौन सा, लॉन, रेक, कन्फिग्रेशन, मैच, पेंट, ब्रश। अब जो पेंट है रंग करने के लिए हम ब्रश का यूज़ करते हैं, सीमेंट के लिए हम ट्रॉल का यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट। 35 है विस्पर स्पीक। अब विस्पर बोलते हैं मतलब सरगोशी करना, आहिस्ता बोलना। स्पीक जो है वो फ्लुएंटली बोलना, ऊंचा बोलना। तो ये एक मध्यम है और एक ऊंचा। ब्रश, टच, स्किप, वॉक, लिसन, हेयर, रिक्वेस्ट, आस्क। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रिक्वेस्ट है वो आहिस्ता से आप ये कह सकते हैं मतलब आस्क जो फुल, तो रिक्वेस्ट आस्क जो है ये करेक्ट है। 36 है सिलेक्ट सिनोनिम कि अब इनमें से आपने जो सिनोनिम्स को सिलेक्ट करना। अब जो पीस है अपीस का जो सिनोनिम है वो मिटिगेट है। बेनिफिशरी जो है इसका सिनोनिम सक्सेसर है। इसी तरह जो 38 है बोल्स्टर, इसका जो सिनोनिम है वो है स्ट्रेंथन। 39 है कैकोफोनस, इसका जो सिनोनिम है उसको हम डिस्कार्ड बोलते हैं। 40 जो है कंप्लेजेंट, इसका जो सिनोनिम है सेल्फिश, ओब्लीगिंग, डुसाइल। तो ये जो इसका सिनोनिम है ओब्लीगिंग। 41 है व्हाट इज़ द मार्क विच इज़ यूज टू सेपरेट द सीरीज ऑफ वर्ड्स कि डिफरेंट टाइप की जो सीरीज ऑफ वर्ड्स उसको सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो कामा यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। What mark is used after a sentence that express emotions or feelings कि वो वाला सेंटेंस जो फीलिंग्स या इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसके बाहर पे कौन सा सिंबल आप या वर्ड मार्क जो यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, डैश। जी हाँ, उसके आखिर पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। 43 मार्क इज़ यूज बिफोर अ लिस्ट नेम क्योंकि आप नेम्स की लिस्ट है उससे पहले आप जो है कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डैश, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन। तो उसके से पहले जो वर्ड मार्क यूज़ किए तो उसको कॉलन बोलते हैं। नेक्स्ट है 44 मार्क यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद जो है फुल स्टॉप के अलावा कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, डैश, हाइफन। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है। 45 है मार्क यूज टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड्स जो स्पीकर के उनको आप क्लोज किन मार्क्स के अंदर करके रखते हैं किसी भी जो बंदी की स्टेटमेंट होती है, कॉलन के अंदर, संपामा के अंदर। जी हाँ, हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है वो कवर करते हैं जो किसी भी बंदे का कॉल होता है या उसकी बात होती है। 46 है प्लीज़ डैश ऑन वी आर ऑलरेडी लेट, कट, रन, हरी। तो प्लीज़ हरी ऑन वी आर ऑलरेडी लेट। 47 है द गवर्नर विल डैश अवे द डिग्रीज ऑफ द ग्रेजुएट्स, डिवाइड, गेट, पास, कीप। तो इसमें क्या आएगा, गिव अवे। 48 है माई यंगर ब्रदर हैज़ रिजाइन डैश इज जॉब फ्राम एट टू ऑन। ये कह रहा है माई यंगर ब्रदर हैज़ रिजाइन फ्राम जॉब। Question number 49 brothers always resembles dash another, one another, to one another, with one another। तो ये one another। Question number 50 है I preferred health dash wealth then from on to। तो इसमें क्या आएगा, to। यूज़ है उमर सानी का लक़ब दिया गया हज़रत उमर फ़ारूक को और उमर बिन हशाम को, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। तो जो उमर सानी का लक़ब दिया गया था वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दिया गया था।
52 है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कौन सा अखबार निकाला? ज़मींदार, जंग, सरदार, अमरोज़। तो जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने निकाला था अखबार उसका नाम था ज़मींदार। किताब के शायर हैं अकबर अलाहाबादी, अनवर मसूद, अल्लामा इकबाल, हैदर अली अरतिश। तो किताब के जो शायर हैं उनको अनवर मसूद का नाम दिया जाता है। 54 है गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस डैश होगी तो पुलिस चौकन्ना होगी। दुनिया बाकायदगी से पढ़ी जाती है पढ़ा जाता है। दुनिया अखबार है तो ये पढ़ा जाता है। 56 है कलम दुआत मेज़ पर हैं हो है तो कलम दुआत मेज़ पर है। डैश सख्त बीमार है चूँकि क्योंकि अगरचे अलबत्ता चूँकि वो सख्त बीमार है। नदाइया की इलामत है तो ये कॉलन की है, इन्वर्टेड कामर्स की है, ये कामा है तो ये नदाइया की इलामत। 59 है भारत में सबसे कम ठहराव को कहते हैं वक्फा, सख्ता, ख़त्मा, नदाइया। तो सबसे कम जो ठहराव उसको सख्ता बोलते हैं। 60 है इस्माई एशियाई फ्रेस में तमीज़ करने के लिए किस लामत के इस्तेमाल होता है? नदाइया, ख़त्मा, सख्ता। तो ये इस यहाँ जो लामत के इस्तेमाल होता है उसको सख्ता बोलते हैं। 61 है वो और मैं रास्ता भूल गया था, गई थी, गए थे। वो और मैं रास्ता ही भूल गए थे। 62 औरत गार की सल्तनत डैश है होती, होते, होता, होते। तो और गार औरत की सल्तनत होता है। 63 है माँ और बेटा दोनों चली गई, चला गया, चले गए, गई। माँ और बेटा दोनों चले गए। 64 है उसका कलम, किताब और कापी सब गुम हो गया, गई, गए, गई। गई जो है करेक्ट ऑप्शन। 65 है दीवान आली छप गया, गए हैं, गई है, गया है, गई है। तो दीवान आली छप गया है। 66 है ये औरत बड़ी डैश है, लड़ाका, लड़ाकी, लड़ाकों। तो ये औरत बड़ी लड़ाका है। ट्रैक्टर ट्राली बिक गए, गया, गई, गई। तो ट्रैक्टर ट्राली बिक, ट्रैक्टर ट्राली बिक गई। हमने लड्डू बर्फ़ी खाया, खाए, खाई, खाई। तो हमने लड्डू बर्फ़ी खाया। 69 है रावी लाहौर में बहता है, बहती है, बहते हैं, बहती है। तो ये दरिया है लाहौर में बहता है। 70 है मैं लाहौर जाऊंगा डैश मेरा भाई, क्योंकि या जब अगर मैं लाहौर जाऊंगा या मेरा भाई जाएगा। ये उर्दू के MCQs हैं। नेक्स्ट जो MCQs हैं वो इस्लामिक स्टडी के। 71 है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी। तो इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम था वो था मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। सऊदी अरेबिया, सीरिया, फ़लस्तीन, इराक़। तो जो फ़लस्तीन है यानी फ़लस्तीन जो है उसको पैगंबरों का आप ये कह सकते हैं पैगंबरों की ज़मीन कहा जाता है। 73 द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फर्स्ट इन पर्सियन, इब्रानी, पश्तो, सिंधी। तो सबसे पहले पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया। 74 इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ कॉल्ड इस्तिलाम, साई, रामी, तवाफ़। तो इसको इस्तिलाम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 75 हु इज़ द प्रॉफिट टू होम ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। तो ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। 76 है ग़ज़वा बदर वाज अकर्ड इन सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, फोर्थ हिजरी, फिफ्थ हिजरी। तो जो ग़ज़वा बदर जो था ये दूसरी हिजरी में हुआ था। 77 है द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स। रोमन्स और जो मुस्लिम्स थे उनके दरमियान ये जंग लड़ी गई। 78 है इन विच सूरा ऑफ कुरान बिस्मिल्लाह वाज ट्वाइस। तो जो सूरा अल नमल है इसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 दफ़ा आती है। द फेमस ग़ज़वा इज़ मेंशन इन सूरा अल इमरान। ग़ज़वा और ग़ज़वा बदर। जी हाँ ग़ज़वा बदर जो है ये मेंशन है सूरा अल इमरान के अंदर। 80 है मस्जिद क़िबलतैन इज़ सिचुएटेड इन मक्का, मदीना, ताइफ, पैलेस्टाइन। जो मदीना है मदीना के अंदर मस्जिद क़िबलतैन लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs हैं। 81 द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली ज़फ़रुल्लाह खान। जी पहला जो वज़ीर ख़ारजा था पाकिस्तान का वो ज़फ़रुल्लाह खान था। 82 द बुक पाकिस्तान नागज़ीर वाज रिटन बाय मोहम्मद अली चौधरी अहमद अली सैयद हसन रियाज। जी हाँ सैयद हसन रियाज ने जो ये बुक थी पाकिस्तान नागज़ीर था ये लिखी थी। 83 है विच कंट्री लैंड इज़ बिलो द सी लेवल। की कौन सी कंट्री जो है सी लेवल से नीचे है। नीदरलैंड, जापान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। जो नीदरलैंड है ये सी से नीचे है। 84 है पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन कराची, रावलपिंडी, लाहौर। तो जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ये पेशावर में मौजूद है। 5 है द लीगल एज ऑफ मेल मैरिज इन पाकिस्तान। के जो मेल के लिए लीगल एज है मैरिज के लिए शादी के लिए वो 18 ईयर्स। 36 है द इनॉग्रेशनल सेशन ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज चेयर्ड बाय। के जो पहला असम्बली का इजलास था पाकिस्तान की असम्बली का वो किसने चेयर किया था? कायद आज़म ने, लियाकत अली ख़ान ने, मोतीलाल नेहरू ने, जोगिंदर नाथ मंडल ने। जोगिंदर नाथ मंडल ये JN मंडल ने फर्स्ट जो सेशन था उसको चेयर किया था। 87 है अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। यानी खुतबा इलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल ने कब दिया था ये 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पे दिया था।
88 है खैबर पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, कराकोरम रेंज, हिमालय रेंज, हिंदू कश रेंज। जी हाँ, हिंदू कश रेंज के अंदर जो है खैबर पास लाई करता है। 89 वाज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो ये फीस जलंधरी ने पाकिस्तान का नेशनल जो एंथम है वो लिखा। 90 है आखिरी इस्लामियात का जो क्वेश्चन है, ईद पर फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत मुस्तहब, तो ईद पर जो है ये वाजिब है ईद की नमाज। नेक्स्ट जो है MCQs हैं कश्मीर स्टडी के ऊपर। 91 है वो वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर था वज़ीर आज़म था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का वो था खान अब्दुल हमीद खान। 92 वेल नोन बुक आतिश चनार वाज रिटन बाय, जो आतिश चनार बुक थी ये शेख अब्दुल्ला ने लिखी थी। 93 यूनिवर्सिटी ऑफ एजे की वाज एस्टेब्लिशन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजे की जो है वो बनी तकरीबन 1980 के अंदर। 94 अवेयर द प्रीशियस स्टोन रूबी इज़ फाउंड, प्रीशियस रोब जो रोबी है ये कहाँ पे मौजूद है, नीलम बाग कोटली, तो नीलम के अंदर ये वाला पत्थर मिलता है। वेयर वाज रेडियो तड़खल ऑपरेशनल, जो रेडियो तड़खल है ये कहाँ से ऑपरेशनल था, रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी, ये रावलपिंडी से ऑपरेशन। नेक्स्ट है 96 हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन था ये किसने साइन किया था, ये जो मायदा था हरी सिंह ने, गुलाब सिंह ने, रजीत सिंह ने, तो ये हरी सिंह ने साइन किया था। 97 है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन एजे के, तो एजे के अंदर टोटल 10 ज़िले हैं। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सियाचिन ग्लेशियर स्क्वायर माइल्स, तो सियाचिन ग्लेशियर का जो स्क्वायर माइल्स के अंदर जो टोटल एरिया वो तकरीबन 1000 स्क्वायर माइल्स। 99 अफगान रूल कश्मीर फॉर 70 ईयर, तो ये तकरीबन 67 ईयर तक जो है वह आलमोस्ट काजर ने रूल किया था, तो अब 67 यहाँ पे नहीं है तो 66 आप कह लें, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 100 when did first wave of military started in Kashmir, 1987, 1965, 1988, 1989, 1949, तो पहले जो मिलिट्री वार थी वो तकरीबन 1989 के अंदर स्टार्ट। तो ये 2022 मेल का पेपर था SST जनरल लाइन का, जिसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो दूसरा पेपर हुआ था 4/9/2022 को फीमेल्स का, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दी अल्लाह।